ना दे तो सब्र करके दिखाएं, फिर कहें मालिक तेरी रजा पे राजी है। तू कह के तो देख फिर उसकी रहमतें कैसे टूट के बरसती हैं। तू कम से कम शुक्र अदा करके देख। कहा हलीमा मैं तेरा शुक्र हूँ, तूने भूख में मुझे न छोड़ा, तूने प्यास में मुझे न छोड़ा। तज़िये माल हुई तेरी ऊँटनी का बच्चा मरा फिर भी तूने शुक्र अदा किया, तेरे बच्चे बीमार हो गए फिर भी तूने शुक्र अदा किया, घर में फाके होने लग गए। कहते कमजोरी का आलम था, ऊँटनी कमजोर थी, चल नहीं पाती थी, पैर भी टूट गया। एक दिन चलते चलते फिसला पैर टूटा। जब ये आने वाले ने कहा मक्के आना है, मैं अगले दिन शोहर का हाथ पकड़ के कहती हूँ मेरे सरताज ऐसे ऐसे बात है, कोई मेरे ख्वाब में आके गया है, उसने मुझे कहा किसी को मक्के में हमारा इंतजार है, चलना पड़ेगा। मेरे सरताज ने कहा था हलीमा क्या करोगी? का सारी औरतें बच्चे लेके आती हैं, हो सकता है हमारा नसीबा जाग जाए, क्यों ना चल के हम भी मक्के में जा करके अपने रिस्क का इंतजाम करें। हजरत हलीमा ने इतना कहा तो हजरत हलीमा के शोहर कहते हैं हलीमा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। मियाँ बीवी एक सवारी पर बैठे, अल्लाह अकबर। अगले दिन जब घर से निकले हैं, आपकी सवारी कमजोर, काफिले के साथ आप जा रहे हैं, काफिले के साथ जा रहे हैं, सवारी कमजोर है आपकी। आप जब चलने लगे हैं, काफिले वाले रुक रुक के इंतजार कर रहे थे क्योंकि सवारी की रफ्तार धीमी थी। जब थक गए काफिले वालों ने कहा हलीमा अगर तेरे इंतजार में चलेंगे तो सुन पानी खत्म हो रहा है, सफर दुश्वार हो जाएगा, बता अगर तू इजाजत दे तो हम चले जाएं, तू आती रहना। अल्लाह अकबर। आज रोई है हलीमा सादिया, कहती है मालिक बता तो सही क्या गरीबों के नसीबे भी गरीब हुआ करते हैं, क्या कमजोरों का मुकद्दर भी कमजोर होता है। एक तो सवारी कमजोर है, दूसरी गुर्बत का आलम है, तीसरे ये काफिले वाले हमसे पहले जाने की बात कर रहे हैं, ये पहले जाएंगे अच्छे बच्चे इन्हें मिल जाएंगे। आज हलीमा रोई है, लेकिन खुदा की कसम मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये सारी औरतें गई हैं, ये बच्चे लेके पलट रही हैं, तब हलीमा मक्के में दाखिल हो रही हैं। शाम का वक्त है, रात का अंधेरा फैल रहा है, हजरत हलीमा मक्के में आ रही हैं। दस्तूर ये था कि जब दाया आया करती थी हरम शरीफ के दरवाजे पर आके बैठ जाया करती थी, जिसे दाया की जरूरत होती थी वो बच्चे वाले आके बुला के दाया को ले जाया करते थे। ये दस्तूर अरब का रहा है। हजरत हलीमा आई है, रात का सन्नाटा है, आके हरम के दरवाजे पर बैठ जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बुलाने वाला नहीं है, कोई रास्ते में देखने तक नहीं आया है। हजरत हलीमा कभी शोहर को देख रही है, कभी शोहर हलीमा को देख रहे हैं। हलीमा बात क्या है का लगता है जो बच्चे थे वो औरतें लेके चली गई हैं, अब हमारे नसीब में कोई नहीं लिखा है। ये शोहर ने बात कही है, आधी रात गुजरने वाली है, रात का सन्नाटा है। जब बेकरार हुई हजरत हलीमा सादिया, बर्दाश्त न हो सका, उठ के दौड़ी है काबे की तरफ, खिलाफे काबा को जाके थामा है, रो के कहती है परवरदिगार बता तो सही क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते हैं, क्या कमजोरों के नसीबे भी कमजोर होते हैं। मालिक मैं अपनी गरीबी की वजह से पीछे रह गई थी, ए अल्लाह क्या मैं यहाँ से खाली वापस जाऊंगी? इस शहर में तेरा घर है, क्या यहाँ से हमें भूखे जाना पड़ेगा? ए मेरे परवरदिगार रहम कर, मेरे बच्चे भूखे हैं, सवारी भूखी है, मेरे घर के आलम क्या है फाके के तू खूब जानता है। अभी रो के ये कह रही है कि इतने में हरम काबा के दरवाजे से एक आवाज बुलंद होती है कोई दाया, हमें उसकी जरूरत है। जैसे इतना कहा है, हलीमा सादिया ने रो के कभी काबे की चौखट को देखा, मुड़ के फिर आने वाले को देखा है, तोड़ लगा के कहती कि मैं हूं ना, मैं हूं, ये कहती हुई दौड़ी है। कहा आइए अगर आप हैं तो जो आया के आगे आगे चल रहा है। हलीमा सादिया कहती है अभी कोई तारुफ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है, मैं पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन कपड़ों का पहनावा बता रहा था, ये कोई सरदार आया है, उसका कद कह रहा था, बड़े खानदान की शख्सियत है। कम मैं सोचने लग गई आज मुकद्दर खुल गए हैं, किसी नवाब, किसी शहजादे, किसी बड़े बाप का बेटा मिलने वाला है, किसी बड़े बाप का बेटा मिलेगा। का ये सोच के मैं आगे चल रही हूँ, इतने में अचानक अब्दुल मुत्तलिब ने रुख पीछे किया। कहते हलीमा ये तो नहीं सोच रही हो कि अगर बच्चा बड़े बाप का होगा इसलिए बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसी आपने लफ्ज़ हलीमा कहा है। हजरत हलीमा कहती मैं हैरत में पड़ जाती हूँ, मैं तो आज आई पहली मर्तबा हूँ, मेरे नाम का किसने इन्हें बता दिया है? कब मैं पीछे पीछे चल रही थी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हलीमा सुनो बच्चा यतीम है, कुछ उम्मीद ना रखिएगा। कहते जब इतना कहा मेरे हौसले टूटने लग गए। का फिर मैंने कहा देख तो लिया जाए बच्चा है कैसा। का दरवाजे तक आई हूँ, मैंने दरवाजे पे
दस्तक दी है, अंदर से नबी की अम्मी की आवाज आती है, हलीमा अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला हुआ है। कहती मैं बाहर थी, हलीमा अंदर थी, मैं परेशान थी। जैसी अंदर गई हो, हलीमा मुस्कुरा के कहती है बड़ी देर कर दी है। आमीना मुस्कुरा के कहती है बड़ी देर कर दी है हलीमा आने में। कहती जब उन्होंने इतना कहा, मैंने कहा ये तो बताओ मेरा नाम तुम्हें किसने बताया है? मुस्कुरा के कहती है हलीमा तू हमारे दरवाजे बाद में आई है, खुदा ने तेरा पता हमें पहले बता दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे नामों से किनारा कीजिए। या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। चांद आज भी कहता है फिरता आसमान पर, या नबी एक बार आप और उंगली का इशारा कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। कहती तुम बाद में आई हो, तुम्हारा पता पहले बता दिया गया। कैसे? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं सुने, जब मैंने अपने पोते को देखा, शान वाला पोता, दायाओं को सबको जानते हैं हमने काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने कहा मालिक पोता शान वाला दिया है, बता इसे गोद में किसकी डालना है? कहा काबे से आवाज़ आई थी अब्दुल मुत्तलिब जल्दी ना कर, हमने दाया का भी इंतखाब कर दिया है। मालिक बताना कौन होगी? कहा कबीले बनु साद की रहने वाली है, नाम हलीमा होगा। कहा कि दुनियावी एतबार से हवेली तो कच्ची है, लेकिन उसका ईमान बड़ा पक्का है। कच्ची हवेली वाली है, ईमान पक्का लेके आएगी। कहा उसकी गोद में डाल देना। कहा तेरा इंतजार था। कहती जब इतना सुना मैं तड़प गई। मैंने कहा क्यों ना फिर बच्चे को देखूं जिसके लिए रब ने मेरा इंतखाब किया है। कहती मैं पूछा आमीना लाल किधर है? तो इशारा किया वो सो रहे हैं पालने में। कुर्बान जाऊं, खुदा की कसम उस माँ के मुकद्दरों पे निसार ना हो जिसने महबूब को सीने से लगा के लोरियां दी होंगी। कैसा मुकद्दर उस आमीना का होगा जिसने कभी लाल की जुल्फें सवारी होंगी, कभी आंखों में काजल लगाया होगा, कभी माथा भी चूमा होगा, कभी बेटे के लबो रुखसार पे बोसे दिए होंगे। आमीना तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं, रब ने महबूब तेरी गोद में अता फरमाया है। कहती किधर है मेरा लाल, किधर है मेरा लाल? हजरत आमीना ने इशारा कर दिया, वो पालने में लेटा हुआ है। तवज्जो है भाई, इनका क्या मसला है यार? तवज्जो है ना सारे लोगों की यार? फरमाने लगी मेरा लाल किधर है? कहा वो लेटा है। हजरत हलीमा कहती है मैं झिझकती दबती अदब से झुकती आगे बढ़ी। मैंने जब देखा महबूब लेटे हैं झूले में। एक रिवायत में सब्ज कपड़े का तज़किरा है, एक रिवायत में सियाह कपड़े का तज़किरा भी है, मगर रंग दोनों ही देखो। कहती हैं कि शहजादे के बदन पर कपड़ा पड़ा था। कहती हैं जब मैंने धीरे से कपड़ा सरकाया, कहती हैं कि बस पहली नजर का पड़ना था, मैं हुजूर को दिल दे बैठी थी। अभी आका सो रहे हैं। कहते हैं आका भी सो रहे थे। हजरत हलीमा कहती है कपड़ा सरकाया, चेहरा देखा। कहती हैं बस फिर क्या था, मैं देखती रह गई। तो जो तरीका था जगाने का, कहती मैंने सीने पे हाथ रखा। कहती आंख खोलने से पहले मेरे महबूब मुस्कुराने लग जाते हैं, गोया कह रहे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहते जब हुजूर मुस्कुराए और सरकार ने यूं आंख खोली ना, कहती मैं अपने आप को रोक ना सकी, मैंने उठा के हुजूर को सीने से लगाया। कहा जब सीने से लगाया तो जितने दुख थे अल्लाह ने उनकी ठोकर के सदक़े में सारे दुख खत्म कर दिए थे, और ऐसा लगा मुझ में ताकत आ गई। मैंने उठाया, गोद में लिया, मैं झूमती रही, सीने से लगा के झूमती रही। अब मैं जब झूम रही थी, चूम रही थी, आमीना कहने लगी हलीमा ज़रा बता तो सकी क्या सोच के लेने आई हो बच्चे को? ये सोच रही होगी सरदार का बेटा है तो पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी। सुनिए एक यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, क्या इरादा है? अब भी लेकर के जाओगी? जो भी हो सकेगा हम कर लेंगे, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि बहुत ज़्यादा सोना चांदी मिलेगा।
हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, कदमों में बैठी हैं सैयदा आमीना के, कहती हैं सैयदा बस इतना बता दे साथ ले जाने की इजाज़त है कि नहीं, दौलत नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए, बस ये बता इसे लेके जा सकती हूँ कि नहीं। कहा अगर मैं ना कह दूँ तो कहा फिर मेरा सवाल ये होगा अभी इसे छोड़ना गवारा नहीं है, अगर दे नहीं सकती हो तो इतनी इजाज़त दो कि इसके कदमों में रह के इसकी खिदमत करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना कहती हैं हलीमा आज से ये लाल सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी लाल है, इसको तुम संभाल के रखना। सारी बातें हजरत आमीना ने कहा ठहर हलीमा पहले बात सुन ले, इस बेटे की बरकत वाली बातें तो सुन के चली जा। आपने बैठाया हजरत हलीमा को, फिर बरकत वाली बातें बता रही हैं कि ये आए नहीं थी, खुशबू आ रही थी। जब ये 3 महीने का अरसा गुजरा, चौथा महीना लगा है तो मुबारकबादियां मिलना शुरू हो गई हैं। फरिश्ते मेरे घर में रहमतों के सौगात लाते रहे हैं, मेरे बदन से खुशबू निकलती रही है। जब इतनी बरकतें सुनी हैं, अब हलीमा सादिया जुदा नहीं हो पा रही हैं। कहा इजाजत दे मैं लाल को लेके जाना चाहती हूँ। लेके घर से निकली है, अल्लाह अकबर। आपकी सवारी खाने काबा की तरफ थी। ये बात भी कान खोल के सुनना प्यारे, इतना अजीम लाल मिला है, ख्याल आया शुक्रिया में रब के घर का तवाफ करते चले। हजरत हलीमा सादिया जब लेकर के गई हैं सरकार को हरम शरीफ के लिए, कहती मैंने काबे का तवाफ किया और मैंने चाहा कि लाल को चेहरे से मुस्तफा को हजरे असवद का बोसा दिला सकूं। कहती ये सोचा मैंने, भीड़ ज्यादा थी, मैं दूर खड़े होकर इंतजार करने लगी कि चलो रुक जाते हैं, भीड़ कम होगी तब बोसा दिला देंगे बच्चे को। कहती जैसी मैं रुकी लेकिन हजरे असवद ना रुका, उसने अपने आप को उखाड़ा, आके मेरे लाल के होठों से चिपक जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हवाओं का रुख बता रहा है कि वो जुल्फ लहरा रहे हैं, कि ये हवाओं का रुख बता रहा है वो जुल्फ लहरा रहे हैं। तैबा से चली सवारी मुस्तफा आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुख्तसर करें, वक्त बड़ा कम है, बातें ज़्यादा करनी थी, बस सुने इतना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हलीमा सादिया लेकर के गई, हुजूर को सवारी पे बैठी ना, तो हुआ ये कि अपने शोहर को सवारी हाँकनी थी। उन्होंने कहा सरताज ऐसा करते कि सवारी आप हाँकिए, मैं लाल को लेके पीछे बैठ जाती हूँ। जब पीछे बैठी ना तो सवारी उठ नहीं गई। आपके जो शोहर थे हारिस, उन्होंने उसको मारना शुरू किया। अब्दुल मुत्तलिब पोते को रुखसत करने आए थे, उन्होंने कहा इसे क्यों मार रहे हो? कहा हुजूर ये मेरी ऊँटनी है, जब बैठ जाती तो उठती नहीं है। फरमाने लगे इसे मार क्यों रहा? उठाने के लिए। कहने लगे ना मार मत, उठ जाएगी। कहा क्यों? कहा बस इतना कर कि जो ये मेरा पोता है ना, ये इसे पीछे नहीं आगे बैठा, आगे बैठा। हजरत हलीमा ने अपनी गोद में लिया हुजूर को और लेके जब आगे बैठी ना, उठ के खड़ी हो गई तो आपके शौहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देख के कहते हैं ये क्या मामला है? हुजूर मेरी ऊँटनी का मसला। कहते हैं ऊँटनी तेरी है, तू जानता है, पोता मेरा है, ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है ना, इसके बारे में तुझे नहीं पता है। फरमाते हैं फिर जब बैठी ना, हजरत हलीमा कहती हुजूर ने ना यूं अपने हाथ में रस्सी पकड़ ली। मुझे ख्याल आया इसके हाथ नरम है, रस्सी मजबूत है, कहीं जख्म न कर दे, मैंने एक बार छुड़ा दिया। कहती हुजूर ने फिर पकड़ ली, मैंने फिर छुड़ाया। का जब तीसरी बार पकड़ी, मैंने छुड़ाने का इरादा किया। कहती नबुव्वत की ऐसी नजरें उठी कि मैं मारे खौफ के कांप गई। फिर मैं हाथ ना छुड़ा सकी। मैंने सोचा कोई राज होगा। कहती सवारी बीमार थी, पैर भी टूटा था। गोया कहती राज से पर्दा बाद में उठा जब वो चलने लगी। कहती जब चली तो हवाओं से ज्यादा तेज बातें कर रही थी। फिर मैं हुजूर को देख के मुस्कुराई, हुजूर मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। गोया ये आका कह रहे थे अम्मी सब्र तो कर, आज सफर तय नहीं करना है, किसी बीमार उठनी को शिफा भी दे के जाना है, शिफा भी दे के जाना। मेरा इमाम कहता है जिनके तलबों का धो बन गया बेहयात है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सफर भी लंबा है, बात भी लंबी है, बस यहीं रुक के कहता हूँ हुजूर आए कायनात मुस्कुराई, हुजूर आए माओ को वकार मिला, हुजूर आए बेवाओं को वकार मिला, हुजूर आए बीवियों को इज्जत मिली, हुजूर आए बाप को हंसने का मौका मिला, हुजूर आए बीवी को इज्जतों की सौगात मिली,
हुजूर आए, बेटियों को जीने का मौका मिला है, बेटियों को जीने का मौका। बातें बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ एक बात छेड़ूँ आपसे, बर्दाश्त कर लें 10 से 15 मिनट, कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं बड़े लंबे सफ़र तय करके आपके यहाँ तक पहुँचा हूँ, लगभग टोटल 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा सफ़र तय किया मैंने और आप तक आया हूँ। मेरी थकन अच्छे खाने से नहीं उतरती, अच्छे पीने से नहीं। जब लोग सुभान अल्लाह अच्छी बोलते हैं ना तो फिर थकन उतर जाया करती है। हमारा सबसे बड़ा टॉनिक अल्लाह का जिक्र है ना, तवज्जो है ना। मुझे थकने तो नहीं देंगे इंशाअल्लाह, नहीं थकने देंगे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जी ये सलामत रे, बात करने लगा, हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। बेटियां कितनी मुस्कुराई। आज ना दौर बदल गया। हुजूर के आने से पहले पैदा होने के बाद बेटी कत्ल की जाती थी, आज पैदा होने के बाद कत्ल, पैदा होने के बाद पहले कत्ल की जाती थी, आज पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दी जाती है। पहले बचपन में बेटी मारी जाती थी, आज जवानी के बाद बेटी मारी जाती है। यह हर घर की कहानी है। कोई जहेज की वजह से बेटी मार देता है, कोई डिमांड की वजह से बेटी मार देता है। और जब से ये सीरियल चले ना, सीरियल टीवीओ पे, जो क्या बोलते हैं इनको यार, सीरियल तो बोलते हैं, है ना, नाटक, इसके अंदर जो एक नाजायज रिश्तों के उसूल दिखाए जाते हैं ना, कि शोहर के होते हुए भी एक बाहर वाले से ताल्लुकात औरत के, ये हमारे घरों में उतरती जा रही है बीमारी। इस बीमारी ने कई बापों की बेटियों को मरने पे मजबूर कर दिया। इस्लाम आपको रोकता नहीं, 4 तक निकाह करो, आप रखो घर में अगर औकात है, लेकिन किसी की बेटी को दुख ना दो, दुख ना दो। मार दी जाती हैं बेटियां, फिर कौन सा मुंह दिखाएंगे कयामत में अपने नबी को। आका कहेंगे मैंने तो कहा था बेटियां मारी नहीं, बेटियां बचाई जाएंगी, और तू एक बेटी का गला घोट के आया है। तो बताओ कौन हौज़े कौसर के जाम देगा? किससे उम्मीद है जन्नत के टिकट की? कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। खुदा की कसम, वो तो दिन ही मुस्तफ़ा का होगा, दिन ही मुस्तफ़ा का होगा। अल्लामा हसन रजा ने कहा था, फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज लोग पढ़ लिख के कुछ नहीं समझ पाए। बिलाल गुलाम था, समझ गया था। अम्मार बिन यासिर गुलाम थे, समझ गए थे। ये गुलामी के दौर में समझ गए, लोग पढ़ के नहीं समझ पाए हैं। उनका नजरिया ये था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या, लोगों कलम तेरे हैं। खुदा की कसम सुने जरा, सब कुछ हुजूर का है, सब कुछ हुजूर का है। आज भी बेटियां मारी जाती, ना मारो बेटियों को। और अगर मारते भी नहीं तो इतनी नाइंसाफी तो करते हैं ना, बेटे की पढ़ाई पे 10 लाख लगा लेता है, बेटी की पढ़ाई पे 10,000 लगाने बाप तैयार नहीं होता। बुरा मत मानिए, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो फिर बेटियों को भी बराबर पढ़ाते हैं, वरना हकीकत ये है, बेटा कहता 50 लाख की फीस है BOMS की, अब्बा कहता जमीन बेच के दे देंगे। बेटी कहती अब्बा मुझे बुखारी की जिल्द खरीदनी है, अब्बा कहता हिसाब नहीं है, घर बैठ जा, तुझे कौन सा जाके दीन फैलाना है, तुझे रोटी बनानी है घर में। क्यों? ये नाइंसाफी सिर्फ इसलिए करते हैं, हमारा नजरिया ये रहता है कि बेटी को पराए घर जाना है और बेटे को अपने घर रहना है। ये सितम ना करो, ये नाइंसाफी बेटियों के साथ ना करो। महबूब बैठे हैं, हुजूर के गुलाम बैठे, सामने आमने सामने बैठे। उनसे आबी का बेटा दौड़ करके आया, उन्होंने उठा के चूमा, गोद में बिठा लिया। हुजूर देख रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, बच्ची दौड़ के आ गई। उन्होंने बच्ची को गोद में नहीं बिठाया, सामने बिठाया। मेरे नबी ने फरमाया तूने नाइंसाफी की है। कहा हुजूर क्यों? कि तूने बेटे को चूमा है, बेटी को नहीं चूमा। फरमाया बेटे को गोद से उतार, बेटी को चूम के गोद में बैठा। मोहम्मद यही इंसाफ लेके आया है। आका करीम ने कितना ख्याल किया है। फरमाया बेटियां नाजुक दिल होती हैं, इनका बहुत ख्याल करना है। कितना ख्याल करते हैं?
कितना ख्याल करते? 8 दिन परदेश रहते हो, 1 महीना परदेश रहते हो, 6 महीने आप मुंबई गुजरात रहते हो, विदेश से आते हो, बेटा फ़ोन करके कहता अब्बा बाद में आना, पसंद की गाड़ी लेके आना, मेरे पसंद की मिठाई लेके आना। बेटे की एक एक फरमाइश तुम लिख लेते हो, लेकिन जब तुम परदेश से आते हो, बेटी बता तुझे क्या ला के देना है? बेटी यही कहती अब्बा कुछ ला या ना ला मगर तू जल्दी आ जाना, तेरे बगैर आंगन सूना लगता है, तेरे बगैर घर जी नहीं लगता है। ये बेटी के लहजे हुआ करते हैं। तुमसे बेटों ने फरमाइश कर दी, तुमने बैग भर लिए, बोरे खरीद लिए, लेके घर आ रहे हो। वो जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक एक जाके आजमा लेना। जब तुम दरवाजे पे पहला कदम रखोगे, बेटा अपना जगह खड़े होके तेरा इस्तकबाल करता है, लेकिन बेटी खड़े होके इस्तकबाल नहीं करती है। वो तेरे आने से पहले दौड़ के दरवाजे पे आ जाती है। वो तो बेटे से पहले दौड़ के आई थी, तूने हाथ पकड़ा, अंदर लेके चल दिया, जाके तूने बेटे को गोद में उठाया, जेब में हाथ डाला, पसंद के खिलौने निकाले। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? दौड़ के बेटी दरवाजे पे आई थी, तूने उसको उंगली पकड़ के लेके चला। तुझे पता है मेरे नबी ने क्या कहा था? आका फरमाते जब भी घर में तुम आया करो, खाने की चीज लाया करो, पहले बेटियों को दिया करो, बाद में बेटों को दिया करो। तुमने ना इंसाफी की बेटियों के साथ, खिलौने बेटे के, चीजें बेटी की, सब कुछ बेटी की, और कम से कम जालिम उसे गोद का हक तो दे।